माता की जय। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर मोहना तहसील में खड़ी हूं और मेरे साथ खड़े हैं तमाम किसान भाई। आज यहां पर सर्कल रेट को लेकर परेशान है, ज्ञापन देने पहुंचे हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं इन लोगों से कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है। सतबीर जी इस समय पर हमारे साथ है। सर, आज ज्ञापन देने किस लिए पहुंचे हैं आज यहाँ पर? देखो मैडम, ये ज्ञापन दे रहे हैं, ये सरकार ने सर्कल रेट अभी डिसाइड किए हैं 1 अगस्त से। जमीन के जो आसपास के सर्कल रेट है, जमीन है। और सरकार ने किया क्या है, हम लोगों ने काफी दिन पहले आपत्ति लगा रखी थी कि मोहना में जब से उतार चढ़ाव आया है, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जमीन के जो रेट है 6 से 7 करोड़ पर एकड़ हो गए हैं। लेकिन जो सरकार है उसने मुश्किल से 10%, 12%, 15% तक सर्कल रेट बढ़ाए हैं, जबकि जमीन हो गई है 10 गुना महंगी। तो अगर 7 करोड़ की जमीन है, जो व्हाइट में जो पैसा मिल रहा है वो किसान को 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या 1 करोड़ मिल रहा है। 10% का हिसाब लिया जा रहा है, मतलब 10% के हिसाब से मनी दी जा रही है बस। और बाकी का जो 6 करोड़ है वो दिया जा रहा है कैश में। इसका मतलब सरकार खुद जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो फैला रही है। तो वो 6 करोड़ रुपया कहाँ से रहा है? 7 करोड़ की जमीन है, आपको 70 लाख ऐसे दे दिया, बाकी का 6 करोड़ आ कहाँ से रहा है? ये तो सरकार जवाब देगी ना, कहाँ से आ रहा है। ये काम तो मेरा नहीं, सरकार का चेक करने का है। ऊपर से सरकार का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का लॉस है वो इसके अंदर हो रहा है। अगला नुकसान हमें ये होने वाला है, सरकार जो भी जमीन एक्वायर करेगी वो सर्कल रेट पे करेगी। सर्कल रेट बिल्कुल बेस होता है। तो हम तो सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो उन्होंने आनन फानन में काम किया है, जो आपत्ति देने का टाइम रहता है 30 महीने का, जो उन्होंने नहीं दिया, और 30 दिन का, और साथ में उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया। उस दिन भी 31 जुलाई की छुट्टी थी, छुट्टी का दिन हमें दिया था। हम लोग मीटिंग करके आए थे, मैं, शर्मा जी और इनके बेटे वहां पे थे। और उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, हमने 4.5 करोड़ की, 2 करोड़ की रजिस्ट्रियां दिखाई जो कि हमारे क्षेत्र के रेट हैं। उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी। और फिर आप देखो उन्होंने क्या एक और गलत काम किया सरकार ने। 1 अगस्त से यहाँ पे नोटिस निकाल दिया कि यहाँ की जो जमीन है वो अपनी सरकार, जो लोग हैं अपनी मर्जी से पोर्टल पे डाल के एक्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब जो सरकार की मंशा है ना, बहुत ही क्लियर है। वो जो किसान को लूटना चाहती है। सरकार की बस की बात नहीं है कि लोगों को जॉब दे दे, रोजगार दे दे। हमारे जो बच्चे हैं वो 1 बीघे 2 बीघे जमीन में अपना गुजारा कर रहे हैं। अब उन्होंने ना वहां पे भी अपनी आंखें डालनी शुरू कर दी है। एक और बात का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे, पूरे इन्होंने 11 साल निकाल दिए बीजेपी सरकार ने। आज तक तो इन्होंने कहीं पे लैंड पूलिंग स्कीम के थ्रू जमीन नहीं ली। पूरा जो नहर पार बसा है वो किसानों ने अपनी मर्जी से अपने रेट पे जमीन दी है। तो यहाँ पे उनको ऐसी क्या गड़बड़ी लग रही है? सरकार का काम है सरकारी करे, सुविधाएं दे। दलालगी का काम कब से करने लगी है सरकार? दलालगी का आरोप सरकार पर आप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं, खुल के। हमने 13 मार्च को डीसी साहब के साथ ज्ञापन दिया था। मेरे पास दूसरा कागज पड़ा है, हम अभी दिखाएंगे आपको। उसके बाद 31 जुलाई को फिर ज्ञापन दिया है, रजिस्ट्रियां दी हैं। अगर दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि सर्कल रेट सही है, सरकार कहती है, तो जितनी पंचायती जमीन है ना सारी सरकार छोड़ दे। हमारे किसान भाई सर्कल रेट पे हर गाँव की जमीन खरीदने के लिए तैयार है। अच्छा, ये आपको लगता है? अच्छा, एक और चीज जो इसमें पूरा मुझे विवरण नजर आता है, आप बोल रहे हो कि सर्कल रेट पे खरीद रही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे अलग से सरकार इन्हें दे रही है। और अभी आपने जिक्र भी किया कि सरकार सुविधाएं भी नहीं दे रही है। तो मतलब क्या कर रही है इस समय पे सरकार? सरकार भ्रष्टाचार कर रही है जी, खुल के तो आ रहा है सामने आपके। जब इन्होंने सर्कल रेट सेट कर दिया अपने आप, किसान भाइयों को बताया नहीं। वैसे बोलते पूरी ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ शेयर करो कि किस रेट पे गांव के रेट जो है 10%, 12%, 15% बढ़ाए हैं, जबकि मार्केट में जो प्रॉपर्टी का रेट है वो 10 गुना तक बढ़ा है। सिर्फ इस जमीन का ही नहीं बढ़ रहा है, वो आसपास के पूरे हर जगह रेट बढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा मोहना, आसपास का भी बढ़ा है। इस जमीन के लिए आप आज यहाँ पर खड़े हैं, वो क्या एक सिर्फ मोहना गांव? नहीं, यहाँ पे आसपास के कम से कम 10-12 गाँव के किसान लोग हैं। 11 बजे का टाइम दिया था पहले हमने, उसके बाद तहसीलदार साहब लेट हो गए तो लोग आ रहे जा रहे हैं। तो ये मोहना की बात नहीं, यहाँ के आसपास के पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। और परसों बागपुर में और बहुत बड़ी एक पंचायत करने जा रहे हैं किसान, क्योंकि अगर किसान उठ के नहीं आएगा तो सरकार तो पूरे बर्बाद कर देगी जी। ये तो जो सारे जो नेता हैं बड़े बड़े, वो उनका पैसा लगता है। अगर नॉर्मल आदमी का पैसा लग रहा होता तो सरकार फिर अपना नुकसान क्यों कर रही है, स्टैंप ड्यूटी का नुकसान क्यों कर रही है? सर, आप पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? DK शर्मा मेरा नाम है। शर्मा जी, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? मैं यही कहूंगा कि सरकार की मनमानी है। देखिए, कोई भी ऐसा विशेष या विशिष्ट कानून नहीं है जो सर्किल रेट तय करे। ये सरकार की मनमानी है या रिश्वतखोरी है या राजनेताओं के उसके ऊपर दबाव है जो ये जमीनें ली जा रही हैं।
अब आप देखिए, हमारे यहाँ पर 7 करोड़ का एकड़ है और सरकार कह रही है 1 करोड़ तक हमने बढ़ा दिया। बड़ा एहसान उन्होंने किया है। बाकी 6 करोड़ जो है ना, वो ब्लैक का पैसा लगा है, और वो किसका है? राजनेताओं का है या बड़े लोगों का है। वो यहाँ पैसा दे तो देंगे। क्या लगता है, सरकार जमीन खरीदती है और नेताओं को दे देती है? कुछ ऐसा नेता जमीन खरीदते हैं और दूसरों को दे देते हैं। दूसरों को दे देते हैं। उन्हें पता है कि कौन सी स्कीम कहाँ बन रही है, वहाँ वो खरीद लेते हैं आके। वहाँ के सर्किल रेट नहीं बढ़ने देते, लेकिन बाद में उसी जमीन के रेट बढ़ जाते हैं। जी जी। तो ये कुल धंधा हो गया है। अभी जिक्र किया जा रहा था कि एक भी किसान अपनी जमीन नहीं देगा। मैं अभी आप लोगों से बैठी थी, बात कर रही थी, कह रहे थे कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, ये हम पूरा इसको विरोध करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है और सरकार से ये आग्रह है, इन किसानों को उजाड़ा नहीं जाए। ये अति उपजाऊ जमीन है, इनको किसी भी हालत में ये किसान को उजाड़ा नहीं जाए, इनकी जमीन नहीं ली जाए। सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है। सरकार से इस समय पर दरख्वास्त लगा दी है। और क्या कहेंगे सर, क्या नाम? सरपंच साहब है हमारे साथ में। किशन सिंह पूर्व जी। सरपंच मोहना से। देखो, जमीन के रेट जैसे जैसे यहाँ जो भी सुविधाएं मिली हैं, ग्रीन एक्सप्रेसवे जो बना है, इससे हमारे यहाँ काफी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो जमीन के रेट बढ़ रहे हैं, वही जमीन 6-7 करोड़ की के हिसाब से यहाँ जा रही है। सरपंच साहब, बीच में एक बात के लिए टोकूंगी, आपने कहा रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है, क्या रोजगार मिला है? रोजगार की संभावना बढ़ाने की वजह से ये काम जो शुरू किया है इन्होंने, किया है कि भाई वो होगा। बाकी जमीन के जो रेट है वो हमारे यहाँ 6 से 7 करोड़ के हैं इस वक्त, जो एग्रीमेंट हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं। और ये लोग, इन्होंने जो सर्कल रेट तय किए हैं, 1.5 पहले 82.5 था हमारा, अब 1.5 किया है। 1.5 जब हमारी रजिस्ट्री हम लोग पहले पेश कर चुके हैं, दे चुके हैं इनको पहले भी, उसके आधार पर इन्हें सर्कल रेट तय करने चाहिए। ये तो जो है ना, सरकार की गुंडागर्दी है एक तरह से, कि सरकार जो सर्कल रेट दिया उस रेट पर रजिस्ट्री करा रही है। और अब जो लोग दे रहे हैं, बड़े व्यापारी जो खरीद कर रहे हैं, वो 6-6, 7-7 करोड़ के दे रहे हैं। 1 करोड़ 5 लाख या 1 करोड़ या 90 लाख या 70 लाख वो हमें कैश देंगे, बाकी सारा पैसा वो नकद देंगे। हम कहाँ दिखाएंगे, कहाँ से पैसे? ये तो सरकार का सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि एक किसान जो नॉर्मल खेती करता है, जिसकी एक जमीन है, बहुत ज्यादा नहीं है, उससे इतना सारा पैसा दिखाएगा कहाँ किसान? देखिए, हम भुक्तभोगी हैं। पहले फरीदाबाद में हमारे, अब से 1960 में जमीन एक बार हुई थी। हमारे पास, किसानों के पास 2-2, 4-4, 5-5 बीघे जमीन है। परिवार बढ़ रहे हैं, परिवार बढ़ने के बाद में जमीनें घट रही हैं। हमारे बच्चे और हम उस जमीन से अपने बच्चों की पूर्ति कर रहे हैं। सरकार तो हमें, अगर ये जमीन एक बार करेगी या लेगी या जो भी कुछ करेगी, उससे हमारे किसानों पर तो आफत आ जाएगी, गांव छोड़ने पड़ेंगे। वैसे ही गांव से बहुत चीजें पलायन हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो है ही। गांव छोड़ने पड़ेंगे, कहाँ रोजगार होंगे? जो जमीन हमारे पास अब 4 बीघे जमीन है, 5 बीघे जमीन है, उस जमीन को बेचने के बाद हम कहाँ जाएंगे? वो पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा। अब तो हम उसमें सब्जी उगाते हैं, हम अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं, कहाँ से करेंगे? जी 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 जी। नमस्कार सर, हमारे साथ है, क्या कहेंगे ईश्वर जी? देखो, सबसे पहले तो मैं सरकार को ये जो बताना चाहता हूँ, जो ये सर्कल रेट बढ़ाए हैं, ये जो है हमारे जो किसान है, इनको बगैर पूछे ही बता दिए। बताना चाहिए वो किसानों को, भाई हम जो है आपके सर्कल रेट बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात जो है, उसमें 1 महीने का समय होता है आपत्ति दर्ज करने का, वो समय भी सरकार ने हमें नहीं दिया। वो समय हमें देना चाहिए था कि भाई जो है हमें जो है ये आपत्ति है। और ये बहुत ही कम जो है सर्कल रेट है हमारे यहाँ, कम से कम 4 करोड़ सर्कल रेट होना चाहिए। जब 7-7 करोड़ के जो है हमारी जमीन जारी है, तो कम से कम 4 करोड़ का जो है सर्कल रेट होना चाहिए। उसके बाद हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम जमीन ही नहीं बेचना चाहते। ये बड़ा खुला बोला जा रहा है कि जमीन ही नहीं बेचनी है। ये हमारे जो है पूरे क्षेत्र की बात है। 10 तारीख को, इतवार को, हमारे यहाँ बागपुर में पंचायत है, बहुत बड़ी महापंचायत है। उसमें जो है सारे किसान इकट्ठे होंगे और उसमें जो है फैसला लिया जाएगा कि भाई पूरे क्षेत्र में कोई भी जो है जमीन नहीं बिकेगा। ये पूरा फैसला उस पंचायत। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सबसे पहले जो सरकार ने ये लैंड पूलिंग नीति बनाई है, इससे पहले भगवंत मान सरकार ने पंजाब में बनाई थी, और पंजाब में किसानों ने जमीन नहीं दी इस नीति के तहत। अब जब पंजाब में ये नीति फ्लॉप होगी, तो इसे हरियाणा में क्यों ला रहे हैं? क्यों? वो हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया, हाई कोर्ट में वो गए हैं पंजाब के किसान। पंजाब से सीख रहा है हरियाणा कुछ? हरियाणा पंजाब की राजनीति से, क्या हरियाणा में राजनीति चल रही है? राजनीति नहीं, इन्होंने नीति बनाई थी पंजाब सरकार ने, जो लैंड पूलिंग नीति थी वो पंजाब सरकार ने बनाई थी, भगवंत मान ने। वहाँ किसानों ने जमीन नहीं थी,
तब उसी नीति को हरियाणा में लिया है, तो हम कैसे दे देंगे जमा यहाँ हम जमीन? पंजाब में हमारा बड़ा भाई है, जब वो नहीं दे रहे छोटी कैसे दे देंगे? जी जी हाँ जी, हम तो यही कहने चाहते हैं, सरकार जबरदस्ती नहीं करे, जमीन कोई देगा नहीं यहाँ। जी जी सर। मैं एक लाइन में थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि जमीन नहीं देनी, जमीन नहीं तो किसान नहीं, जी किसान नहीं तो गांव नहीं, और गांव नहीं तो देश नहीं। बिल्कुल सही बात। एक छोटी सी लाइन में सबको संपूर्ण कर दिया है शर्मा जी ने इस समय पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। फरीदाबाद पहुंचे थे मोहना गांव, जहां पर सभी किसान इस समय पर अपनी जमीन के सर्कल रेट बढ़ने से कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।